सलाम स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर बात करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस इम्पॉर्टेंट इसी वजह से है कंपैरेटिवली कि इस टेंस में हम दो स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करते हैं। एक स्ट्रक्चर ये है और इसके लिए मैंने लिखा है डेफिनेशन नंबर फर्स्ट, और एक स्ट्रक्चर ये वाला है जिसके लिए मैंने लिखा है डेफिनेशन नंबर सेकंड। अब देखते हैं यहाँ पे, यानी दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन। अच्छा, ये टेंस एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है दैट हैज बीन कंप्लीटेड, यानी जो कि मुकम्मल किया जा चुका हो इन द पास्ट। स्टूडेंट्स, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ये लफ्ज हो कि ये एक एक्शन होता है जो कि पास्ट में कंप्लीट किया गया होता है। यानी एक तो हम यानी किसी एक्शन की कंप्लीशन की हम बात तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी कर रहे थे, लेकिन उसका असर मैंने आपको बताया था नाउ के साथ होता है। यहाँ पे ये एक्शन जो कंप्लीट होता है ये पास्ट में कंप्लीट होता है। अच्छा, तो इस टेंस के जो फिक्रात होते हैं उसकी आइडेंटिटी कुछ इस तरह है कि इस टेंस के सेंटेंसेस के आखिर में हम किस चीज़ आइडेंटिटी, इसके आखिर में चुकाता, चुकीती और चुके थे कुछ इसी तरह भी आते हैं सेंटेंसेस। ले लिया था, दे दिया था या कर लिया था, यानी कुछ इसी तरह सेंटेंसेस भी इस टेंस के फिक्रात के आखिर में आते हैं। यानी ये उसका उर्दू में पहचान है। अब इस सेंटेंसेस को अगर इस किस्म के उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में ये वाले अल्फाज आ जाते हैं तो हम इसका अंग्रेजी कुछ इसी तरह बनाते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद इस टेंस में हमारे साथ एक ऑक्सिलरी होती है और ये ऑक्सिलरी हेड है, इसके बाद ये लगाते हैं, इसके बाद हेड के साथ V3 लगाते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यानी V3, आप ये बात जहन में रखें स्टूडेंट्स के हैज, हैव, हेड जब ये आते हैं किसी सेंटेंस में तो आप हर सूरत में जो है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके एग्जांपल्स को अगर आप देखें, एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे ही हैड रिसीव्ड द लेटर, यानी वो लेटर को वसूल कर चुका था। अब आप इसको देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे चुकाता आ गया, यानी ही हैड, क्योंकि यहाँ पे हेड है हमारे साथ हो। सो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद हमने ऑक्सिलरी वर्ब लगाया है यहाँ पे, इसके बाद रिसीव्ड को आप देखिए V3 हमने लगाया है, यानी सब्जेक्ट हेड एंड देन V3 और इसके बाद जो है ना हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। यानी इस टेंस के सेंटेंसेस को आप इस तरीके से हल करेंगे। इसके नेगेटिव किस तरह बनाएंगे, बहुत आसान तरीका है, मैंने आपको बताया है कि आप यानी अगर नेगेटिव बनाते हैं तो आप ऐसा करेंगे कि इस ऑक्सिलरी, यानी जिस किसी भी टेंस में ऑक्सिलरी होती है तो इसके बाद आप नॉट लगाएंगे, और अगर आप इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप ऑक्सिलरी को निकालेंगे और सेंटेंस के इब्तिदा में रखेंगे। अब आप इसको देखें स्टूडेंट्स, ही हैड नॉट रिसीव्ड, तो यहां पे द लेटर हो, यानी ये सेंटेंस आपकी कुछ इसी तरह बनेगी, यानी बाकी वही सेंटेंस सिर्फ ऑक्सिलरी के बाद आपने नॉट लगाया। अगर आप इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, हेड को आप निकाले, हैड ही, अब आप इस ही को आगे लाए, हैड ही रिसीव्ड, यानी कुछ इसी तरह आप इसके सेंटेंसेस बनाएंगे द लेटर हो, यानी लास्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में आप यानी ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन हो। अच्छा, नंबर सेकंड पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स, शी हैड वॉश्ड द क्लॉथ्स, यानी वो कपड़े धो चुकी थी। तो अगर इस किस्म की सेंटेंसेस आते हैं तो इसको आप किस तरह, यानी फिर वही फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले शी के बाद आप हैड, यानी ऑक्सिलरी वर्ब आप क्या आएगी, ऑक्सिलरी के बाद V3 आया है, सो V3 इन, क्योंकि हेड है, हेड के साथ V3, तो इसका नेगेटिव किस तरह बनाएंगे, शी हैड नॉट वॉश्ड द क्लोथ्स, यानी कुछ इस तरीके से जो है ना आप इसके सेंटेंसेस जो है वो बनाएंगे, ठीक है, शी हैड नॉट वॉश्ड द क्लोथ्स। अच्छा, इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे, हैड शी वॉश्ड द क्लोथ्स, इसके लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यानी तो ये तो इसका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब चलते हैं थोड़ा सा इसकी जो कॉम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा,
तो ये डेफिनेशन नंबर सेकंड आप इसका अब देखिए, दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब टू एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट जहन में रखे, ये दो एक्शंस को डिस्क्राइब करता है। हैपेंड इन द पास्ट, यानी ये दो एक्शन जो है ये वाकया हो जाते हैं इन द पास्ट, माजी में वाकया हो जाते हैं। वेयर वन एक्शन हो, यानी जहां पे एक एक्शन जो होता है ये वन है, वेयर वन एक्शन इज कंप्लीटेड जस्ट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द अदर, जहां पे एक एक्शन जो है वो दूसरे एक्शन के बिगिनिंग से पहले कंप्लीट होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम तो तौर पर कहते हैं ना कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी ये तो एक ट्रेडिशनल किस्म की सेंटेंस है, बार बार आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो यानी मतलब है कि डॉक्टर के आने का जो एक्शन हुआ है, यानी उससे पहले एक और एक्शन भी कंप्लीट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। अच्छा, इसकी आइडेंटिटी कुछ इस तरह है कि आपके एक क्लास में पास्ट परफेक्ट यानी हेड वाला हिस्सा आएगा, यानी पास्ट परफेक्ट हेड वाला, और दूसरे में पास्ट सिंपल यानी जहां पर हम वी टू लगाते हैं, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म डायरेक्टली लगाते हैं। इस पर तफसीलन हम बात कर चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट पर मौजूद है आपके लिए। अच्छा, पहले क्लास में पास्ट परफेक्ट और दूसरे में पास्ट सिंपल्स। अच्छा, अब इसका एग्जांपल्स की तरफ आ जाते हैं। आई हैड प्लेड बिफोर माई फ्रेंड अराइव्ड। स्टूडेंट्स इसको देखे, आई हैड प्लेड यानी एक अमल कंप्लीट हो चुका है, यानी पास्ट परफेक्ट यहां पे इस्तेमाल है, यानी एक अमल जो है वो कंप्लीट हो चुका है यहां पर, यानी दूसरे अमल के शुरू होने से पहले, बिफोर इससे पहले कि माय फ्रेंड जो था, यहां पे भी टू हमने लगाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस है, यानी एक अमल के शुरू होने से पहले दूसरा अमल जो है वो कंप्लीट होता है। अब देखिए, पहला ये अमल कौन सा है, यानी पहुंचने का अमल है, उससे पहले पहले ये अमल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब दे हैड रिटर्न्ड व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन, यानी यहां पे आप वी, अच्छा, दे हैड रिटर्न्ड व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन, जब हम स्टेशन पर पहुंच गए, यानी रीच्ड पहुंचने का जो एक्शन है, यानी ये वी टू है और ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट है, यानी कानून के मुताबिक जो ऊपर आइडेंटिटी नंबर सेकंड में हमने लिखा है, सो दे हैड रिटर्न्ड व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन, यानी जब हमारे पहुंचने का जो अमल है, जो एक्टिविटी है, इससे पहले जो है ना वो लोग भी आ गए थे, यानी वो पहुंच गए थे। सो ये इसमें पास्ट परफेक्ट और वहां पे पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल है। अच्छा, द स्टूडेंट हैड कंप्लीटेड देयर स्टडीज, स्टूडेंट्स ने स्टडीज जो है यहां पे है हैड कंप्लीटेड, यानी यहां पे पास्ट परफेक्ट आया है हमारे साथ, तो पास्ट परफेक्ट के बाद द स्टूडेंट हैड कंप्लीटेड, एक अमल कंप्लीट हो चुका है। बिफोर द एग्जाम बिगेन, यानी यहां पे वी टू लगा है, बिगिन बिगेन बिगन, यानी वी टू जो लगा है, सो इसका मतलब है कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। तो इसी तरीके के मुताबिक स्टूडेंट्स आप इसके सेंटेंसेस बनाएंगे, यानी इसका पहला पास्ट परफेक्ट यानी पहला पार्ट हो, या सेकंड में भी ऐसा भी होता है कि एक पार्ट आगे, यानी ये पास्ट सिंपल वाला पार्ट आगे आ जाए, दूसरा वाला बाद में आ जाए, ये भी मुमकिन है।